जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाती है। आईटीआर काफ़ी तरह की होती है, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर अगर आप शेयर मार्केट के अंदर कमाई करते हैं, पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपकी है, अगर आपकी सैलरी की इनकम है, आपको फॉर्म 16 भी बहुत ही जल्द मिलने वाला है क्योंकि 31 मई लास्ट डेट होती है जो टीडीएस की रिटर्न भरने की। 15 जून तक आपको फॉर्म 16 मिल जाएगा। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अगर आप होम लोन के इंटरेस्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर आपके पास अदर सोर्स की कोई इनकम है, 5,000 से ज़्यादा की कोई एग्रीकल्चर इनकम है अगर आपकी, तो आईटीआर 2 आपको भरना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको आईटीआर 2 प्रैक्टिकली भर के दिखाएंगे कि कैसे आप अपनी रिटर्न खुद भर सकते हैं। वैसे तो आपको किसी टैक्स प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपनी रिटर्न खुद भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देर न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईटीआर 2 कौन भर सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, होम लोन ले रखा है, उसके इंटरेस्ट की छूट लेना चाहते हैं, अदर सोर्स की इनकम है, डिविडेंड की इनकम है, या कोई इंटरेस्ट की इनकम है, पार्ट टाइम इनकम है। इसके साथ में ही जो मेन चीज़ है वो कैपिटल गेन है। अगर आप शेयर्स वगैरह खरीदते बेचते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते बेचते हैं, कैपिटल एसेट कोई आपने खरीदी बेची है, कोई प्रॉपर्टी, क्रिप्टो के अंदर आपने कोई कैपिटल गेन हुआ है, तो आईटीआर 2 आप भर सकते हैं। आईटीआर 2 किन के लिए पॉसिबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है? ऐसा कोई व्यक्ति जो बिजनेस की इनकम करता है या प्रोफेशन की इनकम करता है, कोई सेल परचेज कर रहा है या वो सर्विस दे रहा है, तो आईटीआर 2 नहीं भर सकते हैं। शेयर मार्केट का काम करते हैं लेकिन इंट्राडे के अंदर काम करते हैं तो ये बिजनेस इनकम है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं तो ये बिजनेस इनकम है। आईटीआर 2 आप नहीं भर सकते हैं। आईटीआर 2 भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको फॉर्म 26AS देखना पड़ेगा। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, एआईएस और टीआईएस जरूर देखना है आपको। और आपको अपने ब्रोकर से रिपोर्ट ले लेनी है। जिस एप्लीकेशन में, जिस ब्रोकर की एप्लीकेशन में आप शेयर का काम करते हैं, वहाँ पर आप इजीली ब्रोकर से आप जो है रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि पूरे साल में आपने क्या सेल परचेज की है, उसके हिसाब से आपको आईटीआर 2 भरनी है। ये देखिए दोस्तों, कुछ ब्रोकर्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, उनमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं। जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं ग्लोबल रिपोर्ट होगी अगर, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगा, या टैक्स रिपोर्ट होगी। इसके बाद में लेजर स्टेटमेंट आप ले सकते हैं और होल्डिंग का स्टेटमेंट भी आप ले सकते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने पूरे साल में क्या क्या ट्रांजेक्शन वहाँ पे किए हैं। तो इस तरह से ये कुछ शेयर के जो ब्रोकर हैं, अगर आपका शेयर खान के अंदर अकाउंट है तो आप क्लाइंट वाइज स्क्रिप्ट ले सकते हैं, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ले सकते हैं, मर्ज लेजर रिपोर्ट ले सकते हैं। इस तरह से आप अपना मेन जो आपका रहता है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टैक्स रिपोर्ट है, वो आपको ले लेनी है। और उसके बाद में आपको जो है, जो मैं आपको ये भी दिखा दूं कि आपका जो ब्रोकर है, जैसे हमने ये जीरोधा से लिया था, तो यहाँ पे ट्रेड वाइज, डेट वाइज आपको सारी की सारी एंट्रीज आ जाएगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो वैसे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में डेट वाइज जो है एंट्री कई बार मांग लेता है, वो अपने अभी डिस्कस कर लेंगे जब हम आईटीआर भरेंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पे समरी के तौर पर भी आप यहाँ पे सारी डिटेल डाल सकते हैं। तो आईटीआर भरने के लिए हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। आप सभी को लॉगिन करना आता है। आईटीआर भरने से पहले मैंने आपको बताया था, आपको अपना फॉर्म 26AS जरूर चेक करना है। ई फाइल के अंदर जाके, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाकर व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक करना है, कन्फर्म कर देना है। एक न्यू वेबसाइट खुल जाएगी, एग्री करना है, प्रोसीड करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 पर क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर में आपको 22-23 सेलेक्ट करना है और यहाँ पर HTML सेलेक्ट करके आपको व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको ये देखिए इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ये सारी की सारी डिटेल्स आ जाएगी कि आपने क्या क्या काम किया, डिडक्टर था आपका। अब इस पर आप क्लिक करते हैं तो जो 192 आ गया है दोस्तों, मतलब आपको सैलरी मिली है। इसके बाद में जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी दोस्तों, 192 ये सैलरी मिली है आपको, 194 मिला है, डिविडेंड इनकम मिली है। जो भी इनकम मिली है उसको आपको अपनी आईटीआर में दिखाना जरूरी है। और 26AS देखने के बाद में दोस्तों आपको वापस पोर्टल में आना है। 4 नंबर पर सर्विसेज पर का ऑप्शन है, एनुअल इन्फॉर्मेशन जो स्टेटमेंट है उस पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। आपको यहाँ पे एआईएस पर क्लिक करना है, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पर क्लिक करना है। स्पीड थोड़ी सी तेज हो सकती है, माफ़ी चाहूँगा, आपका भी समय कीमती है, हमारा भी समय कीमती है। ये देखिए सैलरी की इनकम आ रही है,
तो सैलरी की इनकम में दिखाना जरूरी है। डिविडेंड इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना है। सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल फंड, परचेज ऑफ सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल फंड, शेयर्स आपने कोई खरीदे बेचे थे तो वो डिटेल अगर आपकी यहाँ पे आ रही है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि ये जो सेल की वैल्यू है, परचेज की वैल्यू है, ये सही नहीं है, तो आप यहाँ पे उसको जो है दोस्तों यहाँ पे जो है इसकी अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पे जाने के बाद में ये देखिए यहाँ पे लास्ट में आपसे एक ऑप्शन पूछता है कि आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे अपना फीडबैक देना चाहते हैं ऑप्शनल में जाकर के कि ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ट्रांजैक्शन गलत है, सही है, उस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें हम डीपली नहीं जा रहे हैं। मेरा समझाने का पर्पज़ यही है कि दोस्तों अगर आप सेल परचेज से सेटिस्फाई नहीं है तो ब्रोकर ने जो आपको ये दी है इसको आप फाइनल माने, क्योंकि यही आपने लेन देन है एक्चुअल में किया है। तो इसके बाद में इन सभी चीज़ों को आपको आईटीआर भरते समय ध्यान में देना है। अब इसको भी हम यहाँ पे लॉग आउट कर देंगे। इसके बाद में हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाते हैं और आईटीआर भरनी हमारी स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा फाइल नाउ। अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो इनकम टैक्स रिटर्न में जाकर के फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर भी आप जा सकते हैं। असेसमेंट ईयर 22-23 सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट अ मेथड आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, ये रेकमेंड भी करते हैं। और आईटीआर 2 ऑनलाइन भरनी भी स्टार्ट हो चुकी है। कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अगर आप पहले से कोई रिटर्न भर रहे थे, कोई डेटा बीच में सेव किया था तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देंगे। हम इंडिविजुअल हैं, अपने आप सेलेक्ट हो गया है, कंटिन्यू कर देना है। कौन सा आईटीआर का फॉर्म आप भरना चाहते हैं, इस वीडियो में हम आईटीआर 2 भरने वाले हैं। इसको प्रोसीड विद आईटीआर 2 पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में लेट्स गेट स्टार्टेड पर हम क्लिक कर देंगे। आप अपनी रिटर्न क्यों भरना चाहते हैं, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो इस पर सेलेक्ट कर देंगे। अगर इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो इसमें सेलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज अदर पर क्लिक करके आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको दोस्तों कुछ ये सेलेक्ट करने पड़ेंगे शेड्यूल, जो सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आपको वो इनकम है पूछेगा। इनकम पर आ जाते हैं। सैलरी की इनकम हमारी है। हाउस प्रॉपर्टी में अगर आप होम लोन का जो इंटरेस्ट की छूट लेना चाहते हैं तो क्लिक करना पड़ेगा। कैपिटल गेन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। बाकी जैसे हैं वैसे के वैसा आप छोड़ सकते हैं। एग्जम्प्ट इनकम अगर आपकी कोई है, एग्रीकल्चर इनकम है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। डिडक्शन के अंदर आपको दोस्तों यहाँ पे 80G की अगर आपने कोई डोनेशन दी है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके छूट ले सकते हैं। अदरवाइज 80C वाला जो चैप्टर 6 है वो आपका वैसा का वैसा ही यहाँ पे टिक हो चुका है। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये आपको नोट देगा, इसको बिना पढ़े ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर स्किप द क्वेश्चन कर देना है। इसके बाद में आपको ये सारे के सारे जो सेलेक्ट किए थे वो कॉलम यहाँ पर आ गए हैं। आपको 1 बाई 1 इन सबको भर देना है। पार्ट 1 के अंदर आके जनरल इन्फॉर्मेशन में आकर के आपको यहाँ पे इसकी एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सबसे पहले, तो फिर कॉन्टैक्ट की डिटेल आ जाएगी। फाइलिंग स्टेटस पर आपको जाना है, वो दोनों इन्फॉर्मेशन आपकी पहले वाली सही रहती है। इसके बाद में ये कह रहा है कि आर यू फाइलिंग न्यू टैक्स रिजाइम। न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम आपने पहले से मन बना लिया होगा कि कौन से रिजाइम में जाना चाहते हैं, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक थोड़ा वार्निंग देगा कि आपको इस तरह की डिडक्शंस है, कुछ नहीं मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, होम लोन की छूट नहीं मिलेगी और काफ़ी सारी चीज़ें। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे और नो पर क्लिक करके दोस्तों हम आगे बढ़ जाएंगे। नो पर क्लिक किया। इसके बाद में आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है। आप पिछले साल 182 दिन से ज़्यादा अगर इंडिया में थे तो आप रेजिडेंट थे। रेजिडेंट सेलेक्ट करने के बाद में ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये सब नो कर देंगे। अगर आपका कोई एप्लीकेबल होता है तो आप यस कर देंगे। अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में नो होता है, सेव कर देंगे। इसके बाद में बैंक डिटेल के अंदर आपके जितने भी अकाउंट है दोस्तों बैंक के, उन सबको आपको यहाँ पे ऐड करना चाहिए। ऐड अनदर पर क्लिक करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। और कम से कम एक अकाउंट आपको वैलिडेट करना जरूरी है रिफंड के लिए, ताकि आपका कोई रिफंड बनता हो तो आप किस अकाउंट में मंगवाना चाहते हैं। इसके बाद में आप इसको कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद में ये देखिए दोस्तों पहला कॉलम हमारा कन्फर्म हो चुका है। इसके बाद में शेड्यूल सैलरी, अगर आपको सैलरी ऑन रिकॉर्ड आती है तो बट ऑब्वियस ही बात है आपको फॉर्म 16 भी मिलता होगा, 16 नंबर फॉर्म भी मिलता होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे सैलरी की इनकम डालनी है। आपको एम्प्लॉयर ऐड करना है। यहाँ पर आपका जो भी एम्प्लॉयर है उसको आप सेलेक्ट कर देंगे, उसका एड्रेस डाल देंगे, उसकी जो सिटी है वो डाल देंगे, उसका स्टेट डाल देंगे दोस्तों, कौन से स्टेट में आपका जो एम्प्लॉयर है वो रहता है, क्योंकि आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है ये वहाँ पे मिल जाएगा। और डालने के बाद में ये जिप कोड पिन कोड जो भी आप डाल के, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर है आपका, आपको जो सैलरी दे रहा है वो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। अगर आपकी प्राइवेट आपकी अगर सैलरी आती है तो आप अदर्स में क्लिक कर देंगे। इसके बाद में नेचर ऑफ सैलरी है, बेसिक सैलरी आपकी कितनी है दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया था कि 481,548 है। अदरवाइज आप फॉर्म 16 में अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी आपकी। और इसके बाद में कुछ और भी चीज़ है, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट है फॉर्म 16 में, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे।
तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप इजीली यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपकी हेल्प करेंगे। और भी कोई प्रिक्विजिट वगैरह है तो उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं, फॉर्म 16 में आपको इजीली मिल जाएगा। और कोई इनकम नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में ये देखिए आपका सारा का सारा कन्फर्म हो जाएगा। 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल गई है, आप ऑल टैक्स स्लैब में जा रहे हैं, तो हमने इसको कन्फर्म कर दिया है। इसके बाद में शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप होम लोन ले रखा है और होम लोन की छूट लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे ऐड डिटेल पर जाना है। इसके बाद में आपकी प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर है उसकी आपको डिटेल डाल देनी है। डिटेल डालने के बाद में आपको यहाँ पे आपका पिन कोड वगैरह जो भी एड्रेस दोस्तों ये मांगता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अपने आप स्टेट सेलेक्ट हो जाएगा। ओनर ऑफ प्रॉपर्टी आपकी खुद की है या किसी और की है, अगर आपके जॉइंटली आपने ले रखी है तो आपको इसको यस करके आपका कितना हिस्सा है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, नहीं है तो हम नो कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों जो इसके ऊपर आता है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप उस मकान में खुद रह रहे हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएगा, किराए पर दे रखा है तो लेट आउट रह जाएगा, अगर वैसे ही खाली पड़ा है तो डीम्ड लेट आउट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे मान लेता है। हम यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं। अगर हम खुद उस मकान में रहते हैं तो आपको पता है 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। अगर हम 2.5 लाख रुपए डालेंगे यहाँ पर तो ये एरर दे देगा कि इंटरेस्ट आप 2 लाख से ज़्यादा की छूट आप नहीं ले सकते हैं, और अगर आपका 2 लाख से कम है तो आप 1,80,000 रुपये डाल के यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अगर आपका ये मकान आपने किराए पर दे रखा है तो लेट आउट डाल देंगे, उस किसको आपने किराए पर दे रखा है उसकी डिटेल डाल देंगे। उसके बाद में कितना किराया आपको यहाँ पे मिला वो डाल देंगे। अगर आपने मकान किराए पर दे रखा है तो जितना भी इंटरेस्ट आपने पेड किया है वो जितना भी डालेंगे सारी की सारी आपको छूट मिल जाएगी। मैंने लेट्स सपोर्ट 5 लाख रुपए का ब्याज अगर चुकाया है, क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों 5 लाख रुपए की छूट हमें ये दे रहा है। मतलब अगर आप मकान में खुद रहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट की छूट मिलेगी। अगर लेट आउट है किराए पर दे रखा है तो अनलिमिटेड आप इंटरेस्ट की छूट वहाँ पे ले सकते हैं। हम इसको कन्फर्म कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों हमारा मेन जिस जो वीडियो की जान है ITR 2 की जान है वो है इनकम फ्रॉम, ये जो है आपकी कैपिटल गेन जो आएगा आपका उस पर हमें आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम शेड्यूल 112A पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग ले लेता है अगर आप ऑनलाइन रिटर्न भरते हैं तो। इसके बाद में मुझे लगता है दोस्तों आपका ITR की जो सेक्शन 111A और 111A और 112A की जो डिटेल है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी रह गई थी। अगर हम यहाँ पर बैक जाते हैं इनकम के अंदर, यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो आपको शेड्यूल कैपिटल गेन है इस पर टिक करना है दोस्तों। मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। टिक करने के बाद वापस कंटिन्यू करेंगे, वो सारा का सारा डेटा आपके पास सेव रहेगा। स्किप द क्वेश्चन कर देंगे तो ये देखिए सारा का सारा डेटा शेड्यूल कैपिटल गेन पे हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है, जो हमारा मेन चीज़ थी। तो दोस्तों सेक्शन 111A है जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, 12 महीने से पहले खरीद के बेचा, और 112A के अंदर होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में और भी कोई आपकी कैपिटल गेन है तो आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई एसेट वगैरह आपने बेची है, कोई प्लाट रजिस्ट्री मकान बेचा है तो हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका जो है सेक्शन 111A और 112 जो है वो खुल जाएगा। उसमें हमको जो है अलग अलग डिटेल यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले दोस्तों सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा लोड लेता है, ऐड डिटेल पर क्लिक कर देंगे तो 111A पर हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है और ऐड पर हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों क्या होता है ना कि वैसे तो क्या है शेयर मार्केट के अंदर स्क्रिप्ट वाइज आपको एंट्री डालनी पड़ती है। जैसे हमने इस ब्रोकर की रिपोर्ट में यहाँ पे देखा था एंट्री डेट एग्जिट डेट, इस तारीख को खरीदा आपने शेयर, इस तारीख को बेचा, कितने शेयर थे, कितने रुपए का खरीदा, कितने रुपए का बेचा, ये सारी डिटेल यहाँ पे जाती है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ITR भरते हैं पोर्टल पर तब आपसे वो फुल वैल्यू कंसिडरेशन डायरेक्ट ही पूछ लेता है, सेल की वैल्यू और परचेज की वैल्यू, और उस तरह से हम इसको डाल देंगे। तो हम यहाँ पे इक्विटी में आ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के नाम से आपको यहाँ पे बोल जाएगा। अलग अलग रिपोर्ट्स के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। सेल वैल्यू के ऊपर अगर आप यहाँ जाएंगे इसका टोटल लगाएंगे तो ये आपकी सेल वैल्यू है, इतने रुपए का आपने जो है शेयर सेल किए थे वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो 10,67,000 रुपये के शेयर हमने बेचे थे। इसके बाद नीचे आ जाते हैं दोस्तों कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। हम यहाँ पे जो परचेज वैल्यू है वो यहाँ पे डाल देंगे। ये बाय वैल्यू आ रही है, इसको हम Ctrl+C करके कॉपी करेंगे या आप टाइप भी कर सकते हैं, ये आप डाल देंगे। तो 1,17,468 रुपये का जो है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। अगर आप ऊपर जाएंगे दोस्तों
तो ये देखिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट 1,17,468 का आ रहा है, वही हमारा सेल परचेज का डिफरेंस भी आ रहा है। अगर आपके कोई खर्चे हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इस शेयर्स को बेचने के लिए जो खर्चे लगे हैं वो आप डाल सकते हैं, जैसे कि इस ब्रोकर ने आपको यहाँ पे डिटेल दी है। ये देखिए ब्रोकरेज आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, ये आपका दोस्तों लगभग 6,000 पे आता है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जितनी भी आपकी प्रोपोर्शनेट है उसके हिसाब से 2-2, 4-4 हज़ार पे आप डाल सकते हैं। हम यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं और ऐड पर क्लिक कर रहे हैं। तो जैसे हम ऐड पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो हो चुका है। अब सेक्शन 112 के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डालना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर एक डेट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, उसको आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको अलग अलग एंट्रीज डालनी है या नहीं डालनी है वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो सेक्शन 112 ए के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों व्यू शेड्यूल 112 ए पर हमें क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे ऐड डिटेल पर क्लिक करना है। अगर आपको शेयर वाइज एक एक एंट्री करनी है तो आप CSV एक एक्सेल की फाइल है डाउनलोड करके उसमें फीडिंग करके आप अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, आपने यूनिट कब एक्वायर्ड किए थे, वो शेयर्स वगैरह थे जो वो आपने कब एक्वायर्ड किए थे। अगर आपने 31 जनवरी से पहले खरीदे थे तो दोस्तों आपको एक एक शेयर की एंट्री यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ISIN कोड वगैरह होता है, जैसे ये देखिए ये ISIN कोड है, परचेज डेट, सेल डेट है, ये आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अगर आपने कोई शेयर्स वगैरह थे आफ्टर 31 जनवरी 2018 के किए थे, 31 जनवरी 2018 के बाद डाले थे, तो अलग अलग शेयर्स की एंट्री नहीं डालनी है। देखिए ISIN कोड नहीं मांग रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता भी देगा कि अगर आपका ISIN कोड डालने की ज़रूरत नहीं है, शेयर्स का नाम डालने की ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने का खरीदा था, कितने रुपए का बेचा था, ये 2 चीज़ें आप डाल देंगे तो आपका काम चल जाएगा। हम इक्विटी में आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म में हमने डाल दिया था। इसके बाद में लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के अंदर दोस्तों बाय वैल्यू जो है खरीदा था, तो हमने यहाँ था 60,150 रुपये का हमने ये शेयर खरीदा था, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 60,150। कितने रुपए का बेचा था दोस्तों हमने, ये भी एक्सेल की जो हमारी रिपोर्ट है बता देगी। सेल वैल्यू है 34,142 है, हम 143 कर देंगे यहाँ पे, 34,143। तो इसमें जो भी डिफरेंस होगा उसको हम ऐड करेंगे। ये कह रहा है कि खर्चे कुछ किए थे, तो ठीक है आप डाल सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज हम 0 डाल के इसको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चाहे आपका म्यूचुअल फंड का हो चाहे शेयर्स का हो, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इसको सिंपली कन्फर्म कर देना है। लेकिन क्या होगा दोस्तों, आपको अभी एक चीज़ और कैपिटल गेन के अंदर डालनी रहेगी, वो है आपका जो शेयर्स की जो कैपिटल गेन हुई है वो आपको दोस्तों क्वार्टर वाइज डालनी पड़ेगी यहाँ पे, ताकि ये एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कर सकें। जिस क्वार्टर में आपने वो कमाई करी थी उसी क्वार्टर के हिसाब से ही आपको जो एडवांस टैक्स देना पड़ता है वो हम यहाँ पे अभी डाल देंगे। तो दोस्तों जो क्वार्टर वाइज हमें डिटेल डालनी थी वो यहाँ पे अभी नहीं दिखा पा रहा है, वो या शुरू में वो पूछता है। तो हमें क्या करना है, जब हम हमारा वैलिडेशन करेंगे, इस ITR की एरर चेक करेंगे, तब वो बता देगा। उस पर क्लिक करते ही हम डायरेक्टली हमें यहाँ पे ले जाएगा। अब हम आ जाते हैं शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स की कोई इनकम है अगर हमारी तो वो हमें यहाँ पे दिखानी है। ये देखिए दोस्तों डिविडेंड इनकम आपकी यहाँ पे आ रही है। शो डिटेल करेंगे तो आपको ये दिखा देगा कि आपकी डिविडेंड की इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है। कुछ डेटा जैसे हमने बताया था ऑटो फिल होके आएगा, ऑन रिकॉर्ड जो भी आपकी इनकम है वो यहाँ पे शो कर जाएगी। तो हम इसको देख भी सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। डिविडेंड इनकम 297 है, 222 के अंदर कुछ नहीं है, तो हम इसको क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, और एडिट भी यहाँ पे कर सकते हैं कि हमारे डिविडेंड की इनकम है दोस्तों 297 नहीं है, हमारी डिविडेंड की इनकम 500 रुपये है। तो हम 500 रुपये डाल के इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में आगे पूछेगा कोई और आपकी इनकम है, एनी अदर इनकम, फैमिली पेंशन है, कोई ऐसी तरह की इनकम है जो अदर सोर्स के अंदर है, जो चारों कैटेगरी के अंदर नहीं आती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, वो अदर सोर्स में आ जाती है, उसको यहाँ पे डाल देना है। अदर सोर्स में डाल के आपको कंफर्म कर देना है। लेट्स सपोज अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐड अनदर करेंगे, इनकम करेंगे, यहाँ पे आता है आपका एनी अदर इनकम। फिर यहाँ पर आकर के आपको दोस्तों जैसे इनकम फ्रॉम ट्यूशन्स एंड कोचिंग्स है, 2 लाख रुपए की हुई है, तो इसको आप ऐड कर देंगे, तो वो अदर इनकम आप यहाँ पे अपनी दिखा सकते हैं। तो इसी के साथ में ही हम यहाँ पे अदर सोर्स की इनकम को भी कंप्लीट कर लेते हैं। लोडिंग कई बार ये ले लेता है क्योंकि आप ऑनलाइन भर रहे हैं, पोर्टल थोड़ा सा ऐसा ही है इन्फोसिस का, लेकिन फिर भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि इस बार टाइम से इन्होंने सब अवेलेबल करवा दिया है। ये देखिए वेट करवाता है बार बार। अब इसको हम कंफर्म कर देंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी हमारी कंफर्म हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए करंट ईयर का कोई लॉस था
आपको सेट ऑफ करना है। ब्रॉड फॉरवर्ड पिछले सालों का लॉस था, कैरी फॉरवर्ड करना है। कोई स्पेशल इनकम है आपकी लॉटरी वगैरह की, ड्रीम 11 की, यहाँ पे आ जाएगी। चैप्टर 6A के अंदर दोस्तों आपका कोई ATC के अंदर कोई, जैसे आपने होम लोन लिया था तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे, LIC वगैरह आ जाएगी। और भी कोई तरह की आपने डिडक्शन लेनी है तो आप ले सकते हैं, वो आपको यहाँ पे रेलेवेंट हेड लेना है। डिडक्शन आपकी कौन सी है, ATC के अंदर LIC अगर आपकी है, अगर मान लो हमने 25,000 रुपये की LIC भरी है तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। ATC इज मोर देन, आपने एम्प्लॉयर ने आपको जब बताई नहीं है ATC में, लेकिन हम ले रहे हैं, हमने एम्प्लॉयर को नहीं बताया लेकिन हम खुद तो इसकी छूट है वो ले ही सकते हैं। तो इस तरह से आपके ये सारे हैं जो क्लिक हो जाएंगे। AMT आपके ऊपर एप्लीकेबल होता नहीं है, 20 लाख से ज़्यादा की इनकम वालों के ऊपर होता है। इसके बाद में लास्ट वाले ऑप्शन में आकर के दोस्तों आपको यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न करना है, लेकिन इससे पहले आपको कोई TDS TCS है, आपको यहाँ पे ये देखिए कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम यहाँ पे दिखा देगा। पार्ट बी के अंदर आप जाएंगे तो TDS TCS आपको सेलेक्ट करना जरूरी था, वो शायद रह गया। बैक टू शेड्यूल में अगर हम जाएंगे, बैक करेंगे दोस्तों अगर आप, तो मैं TCS, ये देखिए टैक्स पर अगर आप यहाँ पे आएंगे तो टैक्स के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे अगर आपका कोई TDS कटा है, आपने कोई पेमेंट वगैरह एडवांस टैक्स की करनी है तो उसको भी क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद में स्किप क्वेश्चन करेंगे तो वो सारी की सारी क्वेश्चनरी आपके पास आ जाएगी। तो आपका ये देखिए दोस्तों यहाँ पे टैक्स पेड का आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे। इसने आपका देखिए TDS काटा हुआ है सैलरी के ऊपर, TDS काटा है अदर इनकम पर, TCS किसी ने कलेक्ट किया तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने खुद ने कोई टैक्स भरा है, एडवांस टैक्स भरा है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप भरने वाले हो तो इसको ऐड डिटेल करके BSR कोड उस बैंक का होता है चालान के ऊपर, चालान नंबर, तारीख, कितने रुपए का चालान भरा था वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद में दोस्तों आप लास्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे और सिंपली उसको देखने के बाद में आप प्रीव्यू रिटर्न आप कर देंगे। प्रीव्यू रिटर्न में आप यहाँ पे अपना जो है डिटेल डाल सकते हैं कि आपने जो रिटर्न है कहाँ से भरी है, आप टिक लगा देंगे। उसके बाद में आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब अलग अलग हेडिंग के हिसाब से देखिए दोस्तों आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी इनकम में आपने क्या डाला था, सब देख सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। 17 एरर इसने बता दी है क्योंकि हम इसको एग्जैक्ट नहीं भर रहे हैं, हम इसको एक डेमो मोड पर भर रहे हैं। तो आपको देखो ये देखिए जो जो एरर आ रही है उस एरर पर आप क्लिक करेंगे तो ये एरर आपकी हटा देगा। क्वार्टरली बैकअप मैंने बताया था ना कि क्वार्टरली 3-3 महीने में आपको डिटेल देनी है। जो डिविडेंड आया है आपका 500 रुपये का, ये किस क्वार्टर में आपको मिला है, ताकि ये अपने एडवांस टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। तो आपको जिस क्वार्टर में मिला है वो उस क्वार्टर की तारीख है वहाँ पे डाल देनी है। ये आपको बकायदा यहाँ पे नीचे शेड्यूल भी खुल जाएगा। ये देखिए आपको यहाँ पे नीचे नीचे आ जाएगा, आप पहले भी इसको भर सकते हैं। डिविडेंड जो था हमारा 500 रुपये, ये हमारा लास्ट क्वार्टर में मिला है तो हम इसको कन्फर्म कर देंगे। इसके बाद में डिविडेंड और भी कोई था तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद में वो सेम प्रोसेस हमें फटाफट करना पड़ेगा। लास्ट वाले ऑप्शन में जा कर के हम यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न करेंगे, ये टिक लगा हुआ है, प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे। इसके बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। तो 17 से देखिए 12 एरर रह गई है दोस्तों। और इस पे भी हम यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो है इस पे भी क्लिक कर देंगे। क्या पूछ रहा है वो हम यहाँ पे डाल करके इस एरर को भी यहाँ पे आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हमें नहीं बता रहा था कि वो कहाँ दिखेगी वो इनकम। तो ये देखिए हमारा 1,17,468 का जो प्रॉफिट हुआ था, 1,17,468 का प्रॉफिट था, ये कौन से क्वार्टर में हुआ है ये हमें बताना पड़ता है। तो ये देखिए 15 जून तक हुआ है, सितंबर में हुआ है। तो हम सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमें इस क्वार्टर में हुआ था तो हम यहाँ पे डाल देंगे। या यहाँ पे अगर आप 31 मार्च डालना चाहते हैं तो 31 मार्च भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कितने का प्रॉफिट हुआ था, 1,17,468। तो 1,17,468 को हम यहाँ पे डाल देंगे दोस्तों। जो भी हमारा क्वार्टर है एप्लीकेबल, वैसे तो थोड़ा दिक्कत रहती है क्वार्टर ढूंढने में थोड़ा सा, क्योंकि कौन से क्वार्टर में हम एक एक शेयर की एंट्री देखते रहेंगे, लेकिन फिर भी हमें अपने विवेक के अनुसार यहाँ पे 1,17,468 डाल देना है और हमें कन्फर्म कर देना है। क्योंकि इतने रुपए की इनकम हुई थी और इतने रुपए की इनकम हमें इस क्वार्टर में हुई थी, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे फिर से वो प्रोसेस अपना लेंगे। लास्ट में आकर के प्रीव्यू रिटर्न पर जाकर के प्रोसीड टू प्रीव्यू कर करके प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देंगे। अब सिर्फ 2 ही एरर रह गई है दोस्तों। ये एरर भी अगर मैं हटा देता हूँ फटाफट क्लिक करने के बाद में, इसके बाद में हमारी रिटर्न बिल्कुल रेडी हो जाएगी, हम इसको सबमिट कर सकते हैं। ये आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आप भर सकते हैं।
इसके बाद ISD कोड पूछ रहा है दोस्तों, तो ये हम यहाँ पे इजीली हमारा जो ISD कोड है वो डाल देते हैं, जो भी हमारा लोकल एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का कोड रहता है। इसके बाद में हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है गंगानगर है, ये डाल देंगे। एरिया है जो हमारा, जो भी हमारा एप्लीकेबल है वो डाल देंगे। और इसके बाद में शायद ये एरर एक 0 और ले लेगा दोस्तों, बस फटाफट आपको इसको एरर कर लेते हैं। इट शुड बी 10 डिजिट का होना चाहिए, तो ये मोबाइल नंबर ही मांग रहा है। ये 10 डिजिट हमने डाल दिए हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करेंगे दोस्तों तो फिर से वो सेम प्रोसेस हमें फटाफट करना है, मैं 1 मिनट में कर देता हूँ। प्रोसीड टू वैलिडेशन किया तो ये देखिए नो एरर वर फाउंड, कोई कमी नहीं है, आपकी रिटर्न बिल्कुल तैयार है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन हम करेंगे दोस्तों। ये वेरिफिकेशन कहते हैं आप कैसे करना चाहते हैं, ई वेरीफाई नाउ ये रेकमेंड भी करते हैं कि हाथों हाथ आप अपनी ITR है वेरीफाई कर दीजिए। ई वेरीफाई लेटर कर सकते हैं, या आप ITR को डाउनलोड करके अपने आधार कार्ड से जो है CPC बेंगलोर में भी भेज सकते हैं। आप ई वेरीफाई नाउ पर कोशिश करें करने की। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये कह रहा है कि मैं अपने जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उससे करना चाहता हूँ, उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है आपको, और आई एग्री कर देंगे, और जनरेट आधार OTP कर देंगे। वो आधार OTP उस आधार कार्ड वाले नंबर पर चला गया है। आप यहाँ पे अपना OTP डालेंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपकी ITR है लग जाएगी। ITR 2 आप अपनी इस तरह से रिटर्न है वो लगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आप अपनी ITR 2 है वो भर पाए होंगे या बिल्कुल लास्ट तक पहुंच गए होंगे। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रहता है अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड, कहीं पर आप स्टक हो गए हैं, रिटर्न आप नहीं भर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल डाल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी टाइम से मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।